नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास का छठा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हिमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ और उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया। इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन और निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं किया करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसी का दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था और किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त पाने वाला और जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो, भूमि और सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो, परंतु कभी भी वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज ही अलभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मावादी की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं। अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली और फिर 1 जन्म में गिद्ध बना और फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली और फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस राजा का मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए और ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल का छिड़काव किया। देव योग्य से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों का जन्म का ज्ञान हो आया और वह हाय हाय कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। छिपकली की ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि तुम कौन हो, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? तो अपना सब वृत्तांत कह, मैं भी तुम मुझे अभी अपना सारा वृत्तांत बताओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए वेद शास्त्र के ज्ञाता था मैं, और मैंने अनेक गोदान, यज्ञगान तथा बहुत दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों उदक छिड़क रहा था तथा उसी की एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्म के वृत्तांत का स्मरण हो आया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए हैं। मुझको 88 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपया करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई है। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिल जाता है और धूप व मार्ग में प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया जाता। महात्माओं की अवज्ञा तथा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म है, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली है तथा इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्यों को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं प्राप्त होता है, वैसे ही तीर्थ मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल प्राप्त नहीं होता है, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सज्जन व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तुमने ना तो जलदान किया और ना ही साधुओं की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने तो वैशाख मास में पुण्य किया है, वह तेरे को मैं दे दूंगा। उसके फल से तुम्हें शांति प्राप्त होगी। इससे तेरे भूत और भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख मास के का फल का दान उसको दे दिया। जल की छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त करके छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार करके ऋषि को उनकी आज्ञा पाकर स्वर्ग को चला गया। 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इति वैशाख महात्म्य में छठा अध्याय समाप्त।